Assalamu alaikum. Have a nice day to you all. My name is Muhammad Brar Hassan. I am here to teach you mathematics on the platform of Ashland Miracle Academy. Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये क्लास 9th के अंदर क्लास 9 का ये एक्सरसाइज जो है 15 यानी कि रिव्यू 15 का एक हमारे पास टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? क्लास 9 में रिव्यू 15 के ये क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम। आज इसमें आप इसको फार्मूला इसका आपको बताऊंगा, इसका फार्मूला आपने कैसे याद करना है और इसका फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है। ओके, सबसे पहले देखें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ट्राइंगल की भी काफ़ी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स। जो ट्राइंगल है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है और आपके पास स्केलेन ट्राइंगल होती है और एक आपके पास स्केलेन ट्राइंगल। ये आपके पास 3 जो ट्राइंगल्स की साइड्स के हिसाब से टाइप्स थी, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एंगल के हिसाब से भी आपकी ट्राइंगल की 3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर आपके पास आता है अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन 6 टाइप्स की ट्राइंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम जस्ट और जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन के बारे में बता दूं। अ ट्राइंगल इज सेड टू बी, एक ट्राइंगल को इज सेड टू बी कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल इफ कब इट्स वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, अगर उसका एक एंगल 90 हो। देखे ना, ट्राई बोलते हैं 3 को, एंगल बोलते हैं एंगल, ऐसी शेप, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर आपके पास 3 एंगल्स होते हैं उसको आप बोलते हैं ट्राई एंगल। देखें, एक एंगल आपके पास यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, एक इस जगह पे बन रहा है। जब आपके पास 3 एंगल्स होते हैं इसलिए ट्राई बोलते हैं 3 को, ठीक है। आपके पास फिर एंगल्स होता है ट्राई एंगल, ठीक है। 3 एंगल्स वाली एक शेप क्लोज फिगर, क्लियर है? इसको बोलते हैं आप ट्राई एंगल। ओके, यहाँ पे आते हैं हमारे पास। अब देखिए, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट कैसे होता है? इस तरह हमारे पास ये एक पॉइंटर है, इसके अंदर आपके पास ये जो आपके पास एंगल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये सामने एंगल मैंने बनाया है, इसको आप कहते हैं राइट एंगल ट्राई 90 डिग्री। राइट बेसिकली बोलते हैं 90 डिग्री को, या परपेंडिकुलर भी उसको बोला जाता है। ये आपके पास 90 डिग्री है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा, ठीक है, तो इस तरह 90 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, या यहाँ पे कम होता जा रहा है, या आप कह रहे हैं कि अगर हम क्लॉक वाइज की बात करें एंटी क्लॉक वाइज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट 90, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जस्ट और जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके पास 90 के सामने साइड होती है इसको आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो 90 के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज होगा और इसकी लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास होती है बेस आपको पता है, जिस तरह हम बिल्डिंग को तामीर करते हैं तो उसकी बेस नीचे होती है, इस तरह इसके नीचे, ये नीचे वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं बेस। और ये एक साइड जो आपके पास बचती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर है? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज इन दोनों साइड से बड़ा होता है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो वो 5 या 6 या 7 या 8 9 इस तरह बड़ा होगा। इन दोनों साइड से हाइपोटेन्यूज की लेंथ बड़ी होती है। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज ये सामने 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपके पास नीचे बेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला हमारे पास अब बनने जा रहा है वो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का हमसे एक ना h/p ले रहा है, शॉर्ट फॉर्म के लिए बस यूज करता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। क्लियर है? PER इसके लिख लें, बस डिनोट करने के लिए, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है। परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्लियर है? ये हमारे पास आ गया पाइथागोरस थ्योरम का एक फार्मूला, इसको हमने ड्राइव किया है। हाइपोटेन्यूज अकेला जो होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल होता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड के। क्लियर है? क्योंकि अकेला इसकी लेंथ ज्यादा होती है। अच्छा, अब इसको याद करने में प्रॉब्लम होती है बच्चे, यहाँ पे बेस लिख देते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं, या यहाँ पे इन दोनों के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये साइड इधर ही रहेगी। याद करने के लिए आपको पता है कि आजकल जो है वो ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रहा है, बंदों के जो बीपी हैं वो ज़्यादा हाई हो रहे हैं या कभी लो हो जाते हैं। तो यहाँ से आप याद रख लें हाई ब्लड प्रेशर। क्लियर है? हाई
ब्लड और ये प्रेशर, इसे आप याद रख लें। एच से हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, बी से आपके पास बेस बन जाएगी और बी से परपेंडिकुलर बीपी। ठीक है, ये बीपी आपका एक साइड पे रहेगा, क्लियर है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, ये आपके पास फार्मूला था पाइथागोरस थ्योरम का। इंशाल्लाह इसके हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर रिव्यू 15 के क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। आपके लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।